क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 शॉर्ट नोट्स फार्मूला। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आपको जब 2 पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में और डिस्टेंस बिटवीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले रफली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट ले लिए। डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल की स्क्वायरिंग प्लस y2 माइनस y1 की होल की स्क्वायरिंग। और ये क्वेश्चन में जो दिया रहेगा इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को हम x1 और y1 मान लेंगे, सेकेंड वाले पॉइंट को x2 और y2, और इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपको 3 पॉइंट दिए गए जैसे कि ए और बी और सी, वो पूछा जाए कि कोलिनियर है या नहीं। तो अब आपको हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ए और बी का पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी का, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे बी और सी के साथ, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब बी और सी का निकालने के बाद फिर सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर देखेंगे कि ए बी और बी सी को ऐड करने पे वो क्या सी ए की इक्वल आ रहा है या नहीं। इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कोलिनियर है, और इक्वल नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में बोले कि आपको 3 पॉइंट दिया गया है, वो आइसोसेल्स है या नहीं है। तो आइसोसेल्स हम पढ़े हैं, आइसोसेल्स क्या होता है, जिसकी तीनों दो साइड क्या हो, इक्वल हो, और तीसरी साइड नॉट इक्वल हो, तो इसी को क्या कहते हैं, आइसोसेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम तीनों पॉइंट से क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सी ए की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तीनों की डिस्टेंस निकालने के बाद देखेंगे कि इनमें से कोई सिर्फ दो जो साइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल हो, तभी हम क्या कहेंगे, वो आइसोसेल्स है। इक्विलेटरल भी पूछ सकता है। इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं तीनों साइड की जिसकी सेम हो, तीनों साइड सेम आएगी तो वो किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलर पूछा जा सकता है। स्केलर में क्या होता है, तीनों साइड जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे ही स्क्वायर का भी पूछ लेगा, क्वाड्रिलेटरल का या पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आप लोगों को क्वेश्चन में कभी ऐसे दे देता है जो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस जब बोलेगा इसका मतलब कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई आपको गिवन है। इस चैप्टर में हम सेक्शन फार्मूला भी पढ़ते हैं जो हमें पॉइंट्स निकालने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट दिए गए, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिया है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, हम इक्वली डिवाइड कर रहा है, उसी पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या, तो यहाँ का जो पॉइंट निकालना होगा, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट चाहिए, एक एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही वाई का जब फाइंड करना होगा तो वाई का फार्मूला यूज़ करेंगे कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 ये है कि ये कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ पे मान ली इसको बोलेंगे m1, यहाँ से लेके मान लीजिए ये c पॉइंट है, ये c पॉइंट है, और इसको बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2। ये रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू ऑलरेडी वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा ना, पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, और रेशियो फाइंड करना होगा, तो रेशियो भी इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।